गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन को ध्यान से इसको देखिएगा और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को आप स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज Q is distributed uniformly within material of a spherical shell having inner radius r1 and outer radius r2। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक स्फेरिकल सेल है जिसके पास इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। इसके मटेरियल वाले पार्ट में, जहां मटेरियल है, यहां तो वॉइड है ना, यहां कोई भी मटेरियल नहीं है, तो इसके मटेरियल वाले पार्ट को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाता है किस चार्ज से? Q से। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है गिव पहला एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। इस सेंटर से जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड x के अनुसार कैसे वेरी कर रहा है वो आपको एक एक्सप्रेशन देना है। दूसरा, अब एक्सप्रेशन आपने फाइंड कर लिया तो दूसरा पार्ट में क्या खींचना है बच्चों? ड्रॉ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों, क्वेश्चन वन बाय वन हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें। पहला जो पार्ट है इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो मान लीजिए हमें इस पॉइंट P पे, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों? x डिस्टेंस पे है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है? E है। अच्छा, अब इस पॉइंट P से होते हुए एक हमने क्लोज सरफेस लिया जो स्फेरिकल है और जिसकी रेडियस क्या है? x है। और गॉस थ्योरम से चाहे तो इस क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो गॉस थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इस गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निकालते हैं। तो इस पार्ट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इस पार्ट से जुड़ा हुआ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E इंटू इसका एरिया होगा 4 पाई x स्क्वायर। अब इस स्फेरिकल रीजन में कितना चार्ज है? तो हमारे पास अगर हम देखें चार्ज डेंसिटी इसके अंदर मान लिया जाए रो है, चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया इसके अंदर रो है, तो रो क्या होगा? तो टोटल आपने चार्ज दिया है Q और जिस मटेरियल के अंदर आपने चार्ज दिया है बच्चों उसका वॉल्यूम क्या है? तो उसका वॉल्यूम है मटेरियल वाली वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता 4/3 पाई r2 क्यूब, लेकिन मटेरियल आपको r1 से r2 के बीच में है तो लिख सकते हैं 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है बच्चों। तो चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है इसके अंदर। अब जो ये ब्लैक कलर का क्लोज सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना है? तो उसके अंदर चार्ज होने के लिए हमें केवल इस मटेरियल वाली वॉल्यूम लेना है, अर्थात कि R2 के जगह पे आपको इस्तेमाल करना है बच्चों क्या? X। तो उसके अनुसार चार्ज इनसाइड हो जाएगा। एक तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है Q अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू वो वॉल्यूम जिसके अंदर चार्ज है। तो चार्ज है बच्चों किसके अंदर? 4/3 पाई x क्यूब माइनस R1 क्यूब। ठीक है, ये इसके अंदर चार्ज हो गया और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास हो गया बच्चों क्या? E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू, अब
क्या है बच्चों, अब है एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। अच्छा, अब हम ले जाके एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा क्या बच्चों, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब और इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। आज के पहला क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों। तो पहला पार्ट में कह रहा है ना कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर हमारा इस एक्सप्रेशन के अनुसार जो ब्लू बाउंड्री में मैंने आपको दिखाया है बच्चों, इसके अनुसार ये वेरी करेगा। अब चलिए बच्चों दूसरा इस क्वेश्चन में पार्ट करते हैं। दूसरा कह रहा है ड्रॉ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं ग्राफिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है x के अनुसार, देखते हैं बच्चों। तो अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन में करते हैं बच्चों। सेकंड, ग्राफिकल वेरिएशन, देखते हैं कैसे ग्राफिकली ये वेरी करता है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है x के अनुसार, ये तो ऐसे वेरी कर रहा है। अच्छा, कि यहां पे एक चीज देखिए, ग्राफिकली ड्रॉ करने से पहले कुछ कांस्टेंट हम एज्यूम कर लें। Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब एक कांस्टेंट है। तो सभी कांस्टेंट को हमने बच्चों नाम दे दिया क्या, C, कांस्टेंट दे दिया। अच्छा, अब क्या आ रहा है, C इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने यहां पे माना है कि ये जो कांस्टेंट C है, हियर C एक कांस्टेंट है जो क्या है बच्चों, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 क्यूब माइनस क्या है बच्चों, R1 क्यूब। यह हमारे पास एक कांस्टेंट है, हमने एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं एक्स के अनुसार एक्सप्रेशन कैसे वेरी कर रहा है। तो यहां पे देखें आप लोग बच्चों, यहां पे एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स होगा और ये R1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, एक्स अगर बढ़ेगा तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से अगर लिख पाए हम, C इंटू एक्स माइनस R1 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या देखते हैं, एक्स अगर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू चार्ज के लिए कहां तक वेरी करेगी, तो R2 तक वेरी करेगी। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, R2 होगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पाया जाएगा, तो R2 जो आपका आउटर सरफेस है इस मटेरियल का, वहां पे ये मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ये हमारा मटेरियल था ना बच्चों, ये था मटेरियल। तो एक्स की वैल्यू अगर यहां होगा, ये x इक्वल टू R2, तो यहां सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखें यहां पे, इस प्रकार से ग्राफिकली हम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें,
तो जैसे जैसे पहले तो हम देखें मटेरियल, अगर हम यहां पे है R1 के अंदर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये x है, तो अगर x की वैल्यू R1 है तो R1 बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब जब हम R1 से यहां से, ये हमारा R1 है बच्चों, जब हम R1 से R2 के अंदर जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ने लगती है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम में ऐसे बढ़ते हुए एक इंक्रीजिंग फंक्शन से हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे बढ़ते गया और यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम हो गया। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी कहां तक? ये R2 पोजीशन तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ऐसे आप एक्सप्रेशन नहीं दीजिएगा बच्चों कॉनकेव की तरह, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होते हुए इनफाइनाइट तक जाता, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाता है यहां तक। और तब हम क्या करेंगे, इसका जो कर्व का कर्वेचर है ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखिएगा, ऐसे करेंगे तो इनफाइनाइट चला जाएगा। अच्छा, R2 के बाहर क्या होता है बेटा? तो R2 के बाहर होता है कि पूरा का पूरा इस स्फीयर का चार्ज कहां आ जाता है? सेंटर पे आ जाता है और एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। और पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो kq/x² होता है, जिससे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में ग्राफ ऐसे डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिखा सकते हैं? ग्राफिकल वेरिएशन दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए बच्चों और खुद से इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इन ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के प्लॉटिंग के हर एक पॉइंट के बारे में बारीक तरीके से आप सोचें और उसके बाद मैच करें आंसर से, है ना। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।